क्लास आज का टॉपिक है हमारा संधारित्र। हम संधारित्र की परिभाषा देखते हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अब जैसे हमने माना कि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका वैद्युत विभव V हो जाता है, तो चालक की धारिता क्या होती है? हमें पता है कि Q आवेश देने पर जो Q होता है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो Q होता है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि यहाँ पर क्या देगा? Q इज इक्वल्स टू CV, ठीक है। और C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V। ये हमारी वैद्युत चालक की धारिता हो जाएगी। यहाँ पर C क्या है? संधारित्र की धारिता। अब बात आती है संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो इसके लिए सिद्धांत हम देखते हैं। इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य आवेशित चालक रख दिया जाता है, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा एक आवेशित चालक है A, ठीक है, और इसके पास हमने एक दूसरा आवेशित चालक हमने रख दिया है। फिर क्या होगा? इससे क्या होगा? तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। मतलब जो पहले वाले का जो विभव था वो अब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि अनावेशित चालक पृथ्वी से जोड़ दें, क्योंकि अगर हम इसको पृथ्वी से जोड़ दें तो विभव और भी कम हो जाएगा। इसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में वृद्धि हो जाएगी। मतलब क्या है कि पहले ये हमारे पास एक प्लेट थी जिस पर कोई आवेश था जिसको हम चालक A कह रहे हैं, ठीक है। ये प्लेट दूसरी है जिस पर आवेश है और इसके संपर्क में रख देते हैं। तो हम कह रहे हैं जब हम A को B के संपर्क में रखते हैं या B को A के संपर्क में रखते हैं तो A का विभव कम हो जाएगा, ठीक। अब विभव इसका कम हो जाएगा क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई आवेश तो उतना ही है और विभवांतर कितना है? दोनों का विभवांतर है। तो दोनों के बीच में एक प्लस एक माइनस है, यानी कि दोनों के बीच का विभवांतर क्या है? वो कम हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़, अगर हम सेकंड वाले को पृथ्वी से जोड़ दें तो इसका सारा विभव तो पृथ्वी पे चला गया, तो इसका विभव कितना हो गया? इसका विभव चेंज होकर के हमें मिलेगा जितना पहले था A का, अब A का विभव B के रिस्पेक्ट में भी आ जाएगा क्योंकि इसके पास तो अपना विभव था, ये सिर्फ एक ही वाले को कम कर रहा था। लेकिन जब हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया तो इसका विभव क्या हो गया? इसका विभव ख़त्म हो गया, यानी कि A पर जितना विभव था वो B तक पूरे में सेपरेट हो गया, इसलिए ये विभव कम हो गया, ठीक। और इस आवेशित चालक की धारिता क्या होगी? वो बढ़ जाएगी क्योंकि हमें पता है C बराबर क्या होता है? Q/V, ठीक है। अब Q क्या है? V क्या है? यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम V को बढ़ाएंगे तो C कम होगा और V अगर कम हो रहा है तो C हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई दूसरा आवेशित चालक रख देते हैं तो पहले वाले तो आवेशित चालक के विभव में कमी होती है। इसका मतलब क्या है? जब ये कम हो रहा है यानी कि धारिता बढ़ जाएगी। ये है संधारित्र का सिद्धांत। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे हम चित्र में देख लेते हैं। चित्र में धातु की प्लेट A जो विद्युत रोधी इंसुलेटेड स्टैंड पर लगी हुई है। ये एक इंसुलेटेड स्टैंड है, ठीक है, जिसमें A पदार्थ रखा हुआ है। किसी विद्युत मशीन द्वारा धन आवेश दिया गया है। इसको हमने किसी प्रकार जो है धन आवेश दे दिया। इसका संबंध स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की चकती से कर देने पर पत्तियां फैल जाती हैं। स्वर्ण पत्र चकती से कर देने पर फैल जाती हैं क्योंकि आपको पता है कि सोने में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि सोने की प्लेट इसके ऊपर रखते हैं और जिसके ऊपर चार्ज रखते हैं, ठीक है। पत्तियों का फैलाव A के विभव को नापता है। मतलब पत्तियां जितनी ज़्यादा होंगी, भाई अभी हमारा अगर पत्ती छोटी सी है तो हमारे पास विभव इसका कम होगा और पत्ती अगर लंबी है तो इसका विभव ज़्यादा होगा, राइट। जब प्लेट A के समीप किसी हम B प्लेट को लेकर आ जाएंगे, ठीक। जब B के लेकर आएंगे तो इसका जो फैलाव है, मतलब चार्ज, देखो ये जैसे ये है, अब ये कहीं पर भी फ्लो हो सकता था, लेकिन जब हमने कोई प्लेट B दूसरी लगा दी तब इसका फैलाव जो है ये यहाँ तक इससे बढ़ कर के नहीं, इन दोनों के बीच में स्थिर हो गया।
इसलिए इसका फैलाव कम हो गया, बी की फैलाव कम हो गया, अतः ए का विभव क्या होगा, वो कम हो जाएगा। जब ए का विभव कम हो जाएगा कि प्लेट बी को प्लेट ए के समीप लाने पर प्रेरण द्वारा प्लेट बी के सामने वाले तल पर ऋण आवेश, पीछे वाले तल पर उतना ही धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। जब ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके अपोजिट में कितना चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए ये अगर यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो इसके इधर वाली प्लेट में हमेशा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ओके, फिर बात आती है, यदि प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दें तो पत्तियों का फैलाव और भी कम हो जाता है। भाई अब ये कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, इसलिए ये और ज़्यादा फैल नहीं सकता, इसलिए इसका फैलाव कम हो गया है और इसका विभव और भी कम हो जाएगा। अतः संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है। हम क्या कह सकते हैं, संधारित्र किसी भी ऐसे दो पदार्थ के चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर विपरीत आवेश हो, और इस चालक को संधारित्र कहते हैं, और जहाँ पर ए और बी संधारित्र की प्लेटें हैं। ठीक है, ये हो गई संधारित्र। अब किसी संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो हम देख सकते हैं किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की प्लेटों को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर का अनुपात को कहते हैं। यानी हमने पढ़ा था C बराबर Q अपॉन V, तो Q क्या है और V Q आवेश है, V क्या है, विभवांतर, तो दोनों का अनुपात ही क्या है, हमारी धारिता। ठीक है, फिर बात आती है संधारित्र को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, सबसे पहले संधारित्र निर्भर करता है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है तथा इसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अगर क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा संधारित्र की धारिता भी उतनी ज़्यादा। जाहिर सी बात है, ये अगर प्लेटें इतनी बड़ी बड़ी हैं, अगर हम इसको इतनी बड़ी बड़ी कर दें और इसके बीच का क्षेत्रफल ज़्यादा कर दें तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी कि नहीं। फिर दूसरी बात आती है प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ाएंगे, प्लेटों के बीच की दूरी इतनी है तो क्या है, धारिता ज़्यादा है, ठीक, धारिता कम है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे धारिता कम होती जाएगी, क्योंकि इसका प्लस वाले का प्रभाव जो है माइनस वाले की अपेक्षा कम हो जाएगा, तो हमारी धारिता भी कम हो जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ है प्लेटों के बीच माध्यम पर। तो माध्यम क्या है, संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करती है। जाहिर सी बात है, हमने बताया कि दोनों के बीच, प्लेटों के बीच में कौन सा माध्यम है, वायु है ना, कि जल है ना, कि हम कोई ऐसा परावैद्युतांक माध्यम रख दे रहे हैं, दोनों प्लेटों के बीच में कोई प्लेट रख दिया है। अब ये अगर चालक होगा तब तो इसकी धारिता बढ़ेगी, अगर ये अचालक होगा तो इसकी धारिता कम हो जाएगी। तो ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि इसके बीच में कैसा माध्यम उपस्थित है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट होंगे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।